नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ दशा माता की कहानी। दशा माता की कहानी 10 दिन अलग अलग कहानी सुनी जाती है। इसमें आज मैं पहले दिन सुनी जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। 2 सास बहू थी। बहू का पति विदेश में रहता था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने के लिए कहा। बहू गांव में अग्नि लेने के लिए गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाएगी हम अग्नि नहीं देंगे। बहू खाली हाथ ही घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को जब सास अग्नि लेने के लिए गांव में गई तो गांव की औरतों ने कहा कि सवेरे बहू आई थी, पर दशा माता की पूजा नहीं हुई थी, इसलिए हम उसे अग्नि नहीं दे सकी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लेकर आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उसने पूछा कि यह गाय क्या पहलोठी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ बछड़ा है। सास ने बहू से कहा, तुम भी गंडे ले और व्रत कर। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने 10-10 अर्थात 20 फर्रे बनाए। 21वां एक बड़ा फर्रा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई। यह सुनकर माँ के मन में विचार आया कि पारण करके ही दरवाज़ा खोलूँगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर खड़ी होकर जाकर दरवाज़ा खोला। पति ने पूछा कि माँ कहाँ है? तो स्त्री ने कहा कि वो तो अभी पारण कर रही है। तो उसका पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही होगी, माँ लाएगी तब ही पानी पीऊँगा। माँ पारण कर कर थाली धोकर पानी पी चुकी, तब अपने बेटे के पास आई। माँ ने थाली परोसी और कहा, बेटा भोजन कर। हाथ में पहला घास लिया कि फर्रों के टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए उचक्कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह क्या है? माँ बोली, बहू जाने। यह सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं, उसको अभी घर से बाहर निकाल दो। माँ ने अपने बेटे को हर तरीके से समझाया, परंतु उसने एक भी नहीं मानी। वह कहता रहा कि उसे घर से निकालो, मैं तभी घर में रहूँगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर कर देती हूँ, इतने में बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला, दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहाँ से कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट खड़ी हो। इस तरह वह जहाँ जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी, पर उसे चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल
शिकार खेलते खेलते वहाँ आ पहुँचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, अगर स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे कुएं के बाहर निकलवाया, हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर रानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ लेकर आए हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए। इस पर राजा नल ने हंसकर कहा कि यह तुम्हारी सौतन नहीं है, यह मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी खुशी से झूम उठी। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा, घोड़ी पहलोठी ब्याई है या दूसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, पहली बार ही। तब उसने रानी से कहा, आओ बहावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे लेते हैं। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे, तो मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले जब गाय या घोड़ी ब्याए तब डोरा लेकर व्रत प्रारंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने उसको पारण का नियम भी बताया। तब रानी बोली, यह कैसा व्रत है? ननद बोली, भाभी, मुझे जो चाहो सो कह दो, परंतु व्रत के बारे में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं सुनी। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फर्रा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माँ से आज्ञा लेकर अपनी स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री के पास पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते हुए सुना। एक बोली, राजा हाल में ही मुँह बोली बहन लेकर आए हैं, वह बड़ी ही सुंदर है। आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा पर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी नहीं चला कि वह कौन है। सारी बातें सुनकर वह लड़का साधु का भेष बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के महल में पहुँचा और आवाज़ लगाई तो वहाँ सैनिक उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब ही लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय
वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, आज इस परदेसी को देखकर हंसी क्यों आ रही है? इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वही तो हमारे घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। वह वापस चला गया और जाकर अपनी माँ से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माँ ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली लेकर राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी, तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। रानी बोली, ननद तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कंधरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी, जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही ठीक है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चले गए। चलते चलते एक गांव में पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर तोड़ने लगे, परंतु बेर लोहे के होते गए। इसी तरह से राजा व रानी जो भी हाथ लगाते, वस्तु को छूते, वही कंकड़ पत्थर लोहे में बदल जाता। राजा रानी आगे गए। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे, तब रोटियां ईंट में बदल गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के घर गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा, आप कैसे आए? तो सुना कि लटके चिथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उसको बड़ी शर्म आई। उसने उनको एक कुम्हार के घर ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा, बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि वह सब कुदशा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उसका मित्र नल आया है, तो उसने पूछा, कैसे आए हैं?
इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े, कंथरी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए मित्र हैं उनको महल में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी ने देखा कि हार खूंटी निगल रही है। दीवार में एक मोर का चित्र बना है, वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना ही ठीक है, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लग जाएगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर वहाँ से चले गए। एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे, वहाँ सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी वहाँ गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाचे सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करते हो। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को जेल में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे, उसी के सामने से आम रास्ता जाता था। एक मेहतरानी राजा की घुड़साल को पार हो उसी रास्ते से निकाला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बछेरा हुआ है? उसने जवाब दिया, हाँ। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। इसलिए मैं आज दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? तब रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेंगी। तब 9 तार राजा की पाग के वह 1 तार अपने अंचल को लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकले। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने के लिए आए थे, आपको गालियाँ देते थे, इस कारण इन लोगों को कैद कर दिया गया है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देकर पहचान गया कि ये राजा नल और दमयंती हैं। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों के बाद राजा नल सज धजकर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार वो बड़े ठाठ बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनका डोरा दिया।
जहाँ वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार को निगल रहा था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तब तुमको चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा के कारण है। आप निश्चय ही मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गया। उसने जब सुना कि भैया भाभी आए हैं तब पूछा कैसे आए हैं। तब लोगों ने कहा जैसे राजाओं को आना चाहिए वे वैसे ही आए हैं। उसने कहा उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर आया तब रानी बोली आप बहन के घर जाएं, मैं तो उसी कुमार के घर जाऊंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। रानी नहीं मानी। वह कुमार के यहाँ गई। राजा बहन के घर गए। शाम को ननद भावज के लिए थाल लेकर आई और भावज के सामने रख दिया। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी खाओ मेरे सोने रूप के गहनों, खाओ हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली मुझे तो जो कुछ हो सका सो तब भी लाई थी वही अब लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिमाणिका का ढेर लगा था। रानी यह देखकर स्तब्ध रह गई। वह बोली ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण है। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान कुछ अपनी तरफ से भी दिया परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहाँ से आगे चले। नदी के तट पर पहुँचे तो वही पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोवड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से वे रोटियां बन गई। तब राजा ने पूछा कि ये सब क्या है। रानी बोली कि ये वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में नहीं आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गई तो आप नहीं मानते। अब वहाँ से सेना सहित राजा रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुँची तब सब उनको अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश करते ही पहले दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियाँ, 10 गुड़ या शक्कर की गुंजियाँ और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा मैंने तो सभी को न्योता दिवाया, सिर्फ मुँह बोली बहन को न्योता नहीं दिया। राजा ने द्रुतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुला लिया। सुहागिनों को भोजन कराकर विदा कर दिया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत जरूर करें। हे भगवती दशा माता, जैसे राजा नल के कष्ट दूर किए वैसे इस कहानी के कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले
सभी के कष्ट दूर करना। दूसरी कहानी। एक राजा के 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। बड़ी माँ ने उसके गले में काला सांप डाल दिया। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ ही था, तो दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप आप ही सरक कर भाग गया। उसे जहर के लड्डू दिए। वह जैसे ही खाने लगा, वैसे ही दशा रानी ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक दिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिणी के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई। तब सिपाहियों ने दुत्कार कर कहा कि यहाँ तो राजा का राजकुमार खो गया है, तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली कि पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है, यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो आपका खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाएगा। यह कहकर वह दहलीज के भीतर पैर रखने लगी। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उघाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर आने लगेगी तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लेकर भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहाँ से वापस होकर चल दी। परंतु रानी ने उसे देख लिया था। उसने डांट कर कहा, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा है, तुमने ऐसा क्यों किया? दशा माता वहाँ पर ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने वालों में व छिपाने वालों में नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सोच तुझसे ईर्ष्या रखती है, वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दें। और सारा हाल कह सुनाया। माता बोली, मैं तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की रक्षा करना। और कहा, आप सदैव मेरे घर पर ही रहिए। जो मुझसे सेवा पूजा हो सकेगी मैं वो करूँगी। दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा नाम लेता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योत कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सेवा करके वह गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। हे दशा माता, जैसे
रानी के बेटे की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी की रक्षा करना। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तीसरी कहानी। एक साहूकार था। साहूकार का परिवार बहुत बड़ा था। 5 बेटे व 5 बहुएं थी और एक बेटी थी। बेटी का विवाह तो हो चुका था, परंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण वह अपने माता पिता के घर पर ही थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद जी भी डोरा लेंगी। सास ने कहा जरूर। तब वे बोली कि उनकी व्रत के पहले ही विदाई हो गई। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर पर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसका पति उसे लेने आ गया। माता ने विधि पूर्वक अपनी बेटी की विदाई की, पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो आस पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किसी की नज़र डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी ही टोटका करने वाली है। इतना जेवर होते हुए भी 2 धागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं। सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसी डोरे की सबने निंदा की। बहू का भी जी ऊब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागने लगे। जलते घर में वह स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहां उस लड़की का पीहर था। उसने अपने पति से कहा कि जब तक कोई अपने पास कमाने का साधन नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावज भी वहां पर पानी लेने आई और उसे वहां पर बेहाल बैठा देखकर बोली, बहन तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, यहाँ पर कैसे बैठी हो? किसी के यहाँ काम करोगी? लड़की बोली, अवश्य, परंतु न तो नीच की टहल करूँगी न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम ही नहीं है। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं, तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गई और सास से बोली कि माता जी, कुएं पर एक दुखी लड़की बैठी है, वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने के लिए राजी है, आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखी को अपने घर ले आई। वह अपनी भावजों के बच्चे खिलाती और खाना बनाकर खाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखिनी को डोरा लिवाती हो, यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तब क्या होगा? सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखी ने भी दशा रानी का डोरा लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजा
विधिवत किए। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊँ। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें। सास ने कहा कि दे दो। वह अपनी पुरानी साड़ी पहनकर स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखरे हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वह ज्यों ही पूजा में आकर बैठी, एक भावज बोली, साक्षात अपनी ननद का ही होनहार लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाऊंगी। बहुएं चुप हो गई। फिर वह दुखी लड़की घर समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब एक दूसरी सिर गूंथने लगी। एक ने दुखी से कहा कि आ मैं तेरा सिर गूंथ दूं। वह सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। इस पर साहूकारिन बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखिनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखिनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखिनी, तेरे पीहर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर खाक हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर वहाँ से चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। वह बोली वह तो भड़बूजों के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारिन अपनी लड़की को पहचानकर उसको गले से लगाकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखिनी और कोई नहीं है, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़बूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इनकी ये दशा हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़बूजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उनको स्नान कराया और अच्छे कपड़े पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिनी को विदा कर दिया। दुखिनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली। वहाँ पर कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा ज़्यादा था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखिनी को वह डोरा जिला दिया। जब दुखिनी घर पहुँची तब उसकी सास, देवरानी, जेठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखिनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछो हुआ और घर का धन धान्य स्वाहा हो गया। अब की बार कोई गंडे की चर्चा न करें। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियाँ कही। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागिनें न्योती गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखिनी की दशा फेरी वैसी वह सब पर कृपा करें।